अध्याय 13 सत्य का तालाब। ऐसा लगता है कि हमने फ्रॉगमैन और केके द कुकी कुक के बारे में बहुत समय से कुछ नहीं सुना है, जो हीरे जड़े बर्तन की तलाश में यिप देश से चले गए थे, जो उसी रात रहस्यमय तरीके से चोरी हो गया था जब ओज़मा एमरल्ड सिटी से गायब हो गया था। लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि जब फ्रॉगमैन और कुकी कुक अपने पहाड़ की चोटी से उतरने की तैयारी कर रहे थे और यहाँ तक कि विल्जन द विंकी के फार्म हाउस की ओर जाते समय डोरोथी और जादूगर और उनके दोस्त उन रोमांचों का सामना कर रहे थे जिनके बारे में हमने अभी बताया है। तो ये हुआ कि जिस सुबह एमरल्ड सिटी के यात्रियों ने हरकू शहर के ज़ारोवर को विदाई दी, केके और फ्रॉगमैन उस ग्रोव में जागे जिसमें उन्होंने रात भर पत्तों के बिस्तर पर सोकर बिताई थी। पड़ोस में बहुत सारे फार्म हाउस थे, लेकिन कोई भी फूले हुए घमंडी फ्रॉगमैन या छोटे सूखे कुकी कुक का स्वागत नहीं करता था और इसलिए वे ग्रोव के पेड़ों के नीचे आराम से सो गए। फ्रॉगमैन इस सुबह सबसे पहले जागा और उस पेड़ के पास गया जहां केके सो रही थी और उसे अभी भी नींद में लिपटा हुआ पाया। उसने थोड़ा टहलने और कुछ नाश्ता करने का फैसला किया। ग्रोव के किनारे पर आकर उसने आधे मील दूर एक सुंदर पीले रंग का घर देखा जो एक पीले रंग की बाड़ से घिरा हुआ था, इसलिए वह इस घर की ओर चला गया और यार्ड में प्रवेश करने पर एक विंकी महिला को लकड़ियां उठाते हुए पाया जिससे वह अपना सुबह का खाना पकाने के लिए आग जला सके। हे भगवान, उसने मेढक आदमी को देखकर कहा, तुम अपने मेढक तालाब के बाहर क्या कर रहे हो? मैं एक रत्नजड़ित स्वर्ण पात्र की खोज में यात्रा कर रहा हूँ, मेरी भली महिला, उसने बड़ी गरिमा के साथ उत्तर दिया। तो फिर तुम्हें ये यहाँ नहीं मिलेगा, उसने कहा। हमारे बर्तन टिन के हैं और वे किसी के भी काम आ सकते हैं, इसलिए अपने तालाब पर वापस जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। उसने बहुत गुस्से में और अनादर के साथ बात की, जिससे मेढक आदमी बहुत नाराज हो गया। मुझे आपको ये बताने की अनुमति दें, मैडम, उसने कहा, हालांकि मैं एक मेढक हूँ, फिर भी मैं पूरी दुनिया में सबसे महान और बुद्धिमान मेढक हूँ। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मेरे पास इस देश के किसी भी विंकी पुरुष या महिला से कहीं ज्यादा ज्ञान है। मैं जहाँ भी जाता हूँ, लोग मेरे सामने घुटने टेकते हैं और महान मेढक मानव को श्रद्धांजलि देते हैं। कोई और मुझसे ज्यादा नहीं जानता, कोई और इतना महान, इतना शानदार नहीं है। यदि आप इतना कुछ जानते हैं, उसने उत्तर दिया, तो आप ये क्यों नहीं जानते कि आपका दुश्मन कहाँ है, बजाय इसके कि आप पूरे देश में उसके पीछे भागते रहें। अभी, उसने उत्तर दिया, मैं जहाँ जाना चाहता हूँ, वहाँ जा रहा हूँ, लेकिन अभी मैं यात्रा कर रहा हूँ और मैंने नाश्ता नहीं किया है। इसलिए मैं आपसे कुछ खाने के लिए मांगकर आपका सम्मान करता हूँ। ओहो, महान मेढक आदमी किसी भी आवारा की तरह भूखा है न? तो ये लकड़ियाँ उठाओ और आग जलाने में मेरी मदद करो, महिला ने तिरस्कारपूर्वक कहा। मैं, महान मेढक आदमी लाठी उठाता है, उसने भयभीत होकर कहा। ये देश में जहाँ मैं किसी भी राजा से अधिक सम्मानित और शक्तिशाली हूँ, लोग खुशी से रोते हैं जब मैं उनसे मुझे खिलाने के लिए कहता हूँ। तो फिर यही वह जगह है जहाँ आपको नाश्ता करना चाहिए, महिला ने कहा। मुझे डर है कि तुम मेरी अहमियत नहीं समझते, मेढक आदमी ने आग्रह किया। अति बुद्धिमानी मुझे तुच्छ कामों से भी श्रेष्ठ बनाती है। यह मेरे लिए बहुत आश्चर्य की बात है, महिला ने घर की ओर अपनी लाठी लेकर जाते हुए कहा, कि आपकी बुद्धि आपको यह नहीं बताती कि आपको यहाँ नाश्ता नहीं मिलेगा। और वह अंदर चली गई और अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया। मेढक आदमी को लगा कि उसका अपमान किया गया है, इसलिए उसने गुस्से में एक जोरदार कर्कश आवाज निकाली और मुड़ गया। थोड़ी दूर जाने के बाद वह एक धुंधले रास्ते पर आया जो एक घास के मैदान से होकर सुंदर पेड़ों के एक बाग की ओर जाता था, और यह सोचकर कि सदाबहार पेड़ों का ये घेरा किसी घर को घेरे हुए होगा जहां शायद उसका स्वागत किया जाएगा, उसने रास्ते पर चलने का फैसला किया। और धीरे धीरे वह पेड़ों के पास पहुंचा, जो एक दूसरे के बहुत करीब थे, और कुछ शाखाओं को हटाकर उसने देखा कि घेरे के अंदर कोई घर नहीं है, बल्कि इसके बजाय साफ पानी का एक बहुत ही सुंदर तालाब है। अब मेढक आदमी, हालांकि वह बहुत बड़ा और पढ़ा लिखा था और अब इंसानों के तौर तरीकों और रीति रिवाजों की नकल करता था, फिर भी मेढक ही था। जब उसने इस सुनसान तालाब को देखा, तो पानी के प्रति उसका प्यार अदम्य बल के साथ उसके पास लौट आया।
अगर मुझे नाश्ता नहीं मिल पाता तो मैं कम से कम अच्छी तरह तैर तो सकता हूँ, उसने कहा, और पेड़ों के बीच से अपना रास्ता बनाते हुए वो किनारे पर पहुंच गया। वहां उसने अपने बढ़िया कपड़े उतारे, अपनी चमकदार बैंगनी टोपी और उसके बगल में अपनी सोने की नोक वाली बेत रखी। एक पल बाद वह पानी में एक छलांग के साथ उछला और तालाब के बिल्कुल निचले हिस्से में गोता लगा दिया। पानी बहुत ठंडा था और उसकी मोटी, खुरदरी त्वचा के लिए आभारी था, और मेढक आदमी ने आराम करने से पहले कई बार तालाब के चारों ओर तैरा। फिर वह सतह पर तैरा और तालाब की जांच की। तल और किनारे सभी हल्के गुलाबी रंग की चमकदार टाइलों से पंक्तिबद्ध थे। तल में केवल एक जगह जहां छिपे हुए झरने से पानी उबलता था, उसे मुक्त छोड़ दिया गया था। किनारों पर गुलाबी टाइलिंग के किनारे तक हरी घास उगाई थी। और अब जब मेढक आदमी ने जगह की जांच की तो उसने पाया कि तालाब के एक तरफ पानी की रेखा के ठीक ऊपर एक सुनहरी प्लेट रखी गई थी जिस पर कुछ शब्द गहराई से उकेरे गए थे। वो इस प्लेट की ओर तैरा और उस तक पहुंचने पर उसने निम्नलिखित शिलालेख पढ़ा। ये सत्य का तालाब है। जो कोई भी इस पानी में स्नान करता है उसे हमेशा सत्य बोलना चाहिए। इस कथन ने मेढक मानव को चौंका दिया। इससे वह इतना चिंतित हो गया कि वो किनारे पर कूद गया और जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहनने लगा। मेरे साथ बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है, उसने खुद से कहा, क्योंकि अब से मैं लोगों को यह नहीं बता सकता कि मैं बुद्धिमान हूँ, क्योंकि यह सच नहीं है। सच तो यह है कि मेरी ज्ञान गर्विता एक दिखावा है, जिसे मैं लोगों को धोखा देने और उन्हें मेरा सम्मान दिलाने के लिए करता हूँ। सच में कोई भी जीवित प्राणी अपने साथियों से ज्यादा नहीं जान सकता, क्योंकि एक व्यक्ति एक चीज जानता है और दूसरा दूसरी चीज, इसलिए ज्ञान पूरी दुनिया में समान रूप से फैला हुआ है। लेकिन अरे, अब मेरा क्या भयानक हश्र होने वाला है। यहाँ तक कि कुकी कुक्के को भी जल्द ही पता चल जाएगा कि मेरा ज्ञान उसके अपने ज्ञान से ज्यादा नहीं है, क्योंकि सत्य तालाब के जादुई पानी में नहाने के बाद मैं अब उसे धोखा नहीं दे सकता या झूठ नहीं बोल सकता। कई सालों से ज्यादा विनम्र महसूस करते हुए मेढक आदमी वापस उस बाग में गया जहां उसने कैके को छोड़ा था और पाया कि महिला अब जाग चुकी थी और एक छोटे से नाले में अपना चेहरा धो रही थी। आपका सम्मान कहाँ था? उसने पूछा। मैं एक फार्म हाउस में कुछ खाने के लिए मांगने गया था, उसने कहा, लेकिन महिला ने मना कर दिया। कितना भयानक, उसने कहा, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे और भी घर हैं जहां लोग दुनिया के सबसे बुद्धिमान प्राणी को खाना खिलाकर खुश होंगे। क्या आपका मतलब खुद से है? उसने पूछा। नहीं, मेरा मतलब आपसे है। मेढक आदमी को सच बोलने की तीव्र इच्छा हुई, लेकिन उसने इसके खिलाफ बहुत संघर्ष किया। उसके विवेक ने उसे बताया कि कैके को ये बताने का कोई फायदा नहीं है कि वह बुद्धिमान नहीं है, क्योंकि तब वह उसके लिए बहुत सम्मान खो देगी। लेकिन हर बार जब वह बोलने के लिए अपना मुंह खोलता तो उसे एहसास होता कि वह सच बोलने वाला है और जितनी जल्दी हो सके उसे फिर से बंद कर देता। उसने किसी और चीज के बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन महिला को धोखा देने के लिए जरूरी शब्द उसके तमाम संघर्षों के बावजूद उसके होठों पर आ ही जाते। अंत में, ये जानते हुए कि उसे या तो गूंगा रहना चाहिए या सच्चाई को जीतना चाहिए, उसने निराशा की एक धीमी कराह भरी और कहा, कैके, मैं पूरी दुनिया में सबसे बुद्धिमान प्राणी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी बुद्धिमान नहीं हूँ। ओह, तुम जरूर हो, उसने विरोध किया। तुमने खुद ही मुझे कल शाम को ही ऐसा बताया था। फिर कल शाम मैं तुम्हें सच बताने में विफल रहा, उसने स्वीकार किया, एक मेढक के रूप में बहुत शर्मिंदा दिखते हुए। मुझे खेद है कि मैंने तुमसे ये झूठ कहा, मेरे अच्छे कैके, लेकिन अगर तुम्हें सच जानना है, पूरा सच और सच के अलावा कुछ भी नहीं, तो मैं वास्तव में उतना बुद्धिमान नहीं हूँ जितना तुम हो। कुकी कुक को ये सुनकर बहुत झटका लगा, क्योंकि इससे उसका सबसे मनमोहक भ्रम टूट गया। वह हैरानी से खूबसूरत कपड़े पहने फ्रॉगमैन को देखने लगी। उसने पूछा, तुमने अचानक अपना मन क्यों बदल लिया? उन्होंने कहा, मैंने सत्य के तालाब में स्नान किया है, और जो कोई भी उस पानी में स्नान करता है, उसे हमेशा सच बोलना पड़ता है। महिला ने कहा, ऐसा करके आपने मूर्खता की। सच बताना अक्सर बहुत शर्मनाक होता है। मुझे खुशी है कि मैंने उस भयानक पानी में स्नान नहीं किया।
मेढक आदमी ने अपने साथी की ओर विचारपूर्वक देखा। के उसने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम सत्य तालाब पर जाओ और उसके पानी में स्नान करो। क्योंकि अगर हमें साथ साथ यात्रा करनी है और अनजान रोमांचों का सामना करना है, तो यह उचित नहीं होगा कि मैं अकेला तुम्हें हमेशा सच बताऊं, जबकि तुम मुझे जो भी कहना चाहो, बता सकते हो। अगर हम दोनों जादुई पानी में डुबकी लगाएंगे, तो भविष्य में हमारे एक दूसरे को धोखा देने का कोई मौका नहीं रहेगा। नहीं, उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैं ऐसा नहीं करूंगी, माननीय। क्योंकि अगर मैंने आपको सच बताया, तो मुझे यकीन है कि आप मुझे पसंद नहीं करेंगे। मेरे लिए कोई सत्य तालाब नहीं है। मैं जैसी हूँ वैसे ही रहूंगी, एक ईमानदार महिला जो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाए बिना जो चाहे कह सकती है। इस निर्णय से मेक आदमी को संतुष्ट होना पड़ा, यद्यपि उसे खेद था कि कुकी कुक ने उसकी सलाह नहीं सुनी।